हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमानी। वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस CTET 2022 साइंस सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट 1। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो CTET 2022 के लिए साइंस का सैम्पल पेपर, ठीक है। और इसका जो है आज प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर रही हूँ, जिसके साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ NCERT का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है। तो जो CTET में आपका आता है 6th 7th 8th की जो साइंस की NCERT से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा रही हूँ और इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ NCERT से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जहाँ से बने हुए हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। ओके, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका 1 इसमें है, अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही मैंने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं CTET के वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के होते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन जो 1 है आपका ये, ठीक है, साइंस का, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट मैचिंग सेट है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटल, पार्ट ऑफ स्केलेटन्स विच कैन बी bent, joints the chest bone and backbone together to form an enclosure। अब इसमें से देखिए, फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, यानी कि बॉडी में जो मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में जो हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का जो मूवमेंट होता है बॉडी में, उसमें कौन हेल्प करता है। हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में हमारा आएगा ये सेकेंड, मसल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा है सेकेंड। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, ये हम जानते ही हैं, बॉडी का हमारा हार्ड स्केलेटन जो होता है और जो हमारा स्केलेटन बनाता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है और स्केलेटन बनाता है वो होती है हमारी बोन, ठीक है। तो सी आपका हो गया सेकंड। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, बी का इसमें दिया है फोर्थ। अब देख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ, हमारा ये वाला चल रहा है, दो तो इसमें अभी हमारे करेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद सी और डी को हम देख सकते हैं। सी का फर्स्ट दिया तो सी को फर्स्ट एक बार देख लेते हैं हम। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, अब हम जानते हैं कार्टिलेज जो होती है वो बेंट हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जॉइंट्स, डी है जॉइंट्स द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर फॉर्म एन इनक्लोजर, ठीक है, जो आपस में जुड़ी हुई हैं, किससे, हमारी बैक बोन से और हमारी चेस्ट बोन से, वो हमारी क्या होती हैं, रिब केस। तो डी हो गया थर्ड। तो हमारा बिल्कुल ये सेकंड वाला करेक्ट इसमें बैठ रहा है, सही, ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। इसमें जो आपके ऑप्शन है एड्रिनल, पीयूष, अग्न्याशय और थायराइड। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन तो आपका वही है कि ह्यूमन बींग सिक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स, 2 हार्मोन जो सिक्रेट करती है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, थायराइड, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका जो आंसर है वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती हैं वो क्या करती हैं, मोर देन 2 हार्मोन्स क्या करती हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हार्मोन क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। ये आपका क्लास 8th में जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता भी दूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अ स्मॉल पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, छोटी साइज की एक पी साइज की जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, कहाँ पे होती है, बेस ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन के बेस में, बिलो योर हाइपोथैलेमस। इट रिलीजेस सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स, ठीक है। और जो ये आपका क्वेश्चन बना है, देखिए चैप्टर 10 है, क्लास 8th में आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस आपका दिया हुआ है। इसमें आप इसमें देख सकते हैं जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये ग्लैंड से दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं, चलिए हम, ये दिया हुआ है आपका हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन इसमें दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं जाके, देखिए वट यू हैव लर्नड, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन विच include growth hormone and hormone that makes other glands such as the testes, ovary, thyroid and adrenal
secrete hormones. Pancreas secrete insulin, thyroid produce thyroxine and adrenal produce adrenaline. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं ठोस होती है, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती हैं। चलिए इसका देख लेते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो दिया है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। देखिए इस एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है व्हाट यू हैव लर्न में। ठीक है, अब देखिए इसके लिए तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सारा। मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं मैलेबल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। अब इसके लिए हम सीधे ऑप्शन में आते हैं, देखेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, इसमें से ट्रू बताना है कौन सा है। सारे मेटल तो सॉलिड नहीं होते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं इसको हम। और जैसे कि आपके होते हैं मरकरी होता है, वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, चाहे वो मेटल्स की बात हो चाहे वो नॉन मेटल की बात हो। ठीक है, ऑल मेटल्स आर हार्ड, अभी जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट मेटल की सोडियम होता है, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज, सारे नॉन मेटल गैसेज होते हैं, नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। जैसे कि नॉन मेटल की बात करें, आपका डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, वो तो नॉन गैस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, अभी हमने इस प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। ठीक है, सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। तो ये वाला हमने देखा वहाँ पे कि मेटल्स में तो लिखा था कि डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, बट नॉन मेटल में नहीं लिखा हुआ था। उसने कहा था कि दिस प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है वो है फोर्थ। ठीक, किस विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? संकटापन्न स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर प्रिफर्ड टू एज एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज। अब देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका। चलिए इसमें देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। इसमें दिया हुआ एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। अब वहाँ पे एक्सक्लूसिवली की बात करें हम, या हम बात करें किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करें, तो बात एक ही हमारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ऑप्शन में देखिए एंडेमिक स्पीसीज आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, धातु एक्स तथा धातु वाई को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल वाई, ये क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आया हुआ है। एक मेटल एक्स है, वो वाई को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट के सॉल्यूशन। ठीक है, बट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड, लेकिन ये जेड को डिस्प्लेस नहीं करता सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। माना ये आपका एक्स है, ठीक है, और आपका ये वाई है, ये इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये वाई को क्या करता है, इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक्स और एस हो गया। ठीक है, और वाई को हमने अलग कर दिया, वाई को इसने अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो एक्स ज़्यादा रिएक्टिव हो गया मेटल। आई बात समझ में, एक्स क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया। सॉल्ट के सॉल्यूशन से अलग कर दिया, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड, लेकिन ये जेड को डिस्प्लेस नहीं करता है, जेड को ये नहीं कर पाता है। अगर हम
बात करें जेड की, जेड और एस अगर होता तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होती, जेड के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता तो ये रिएक्शन नहीं होती। इट मीन्स क्या हुआ कि जेड ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल है देन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होगा, तो जेड ही होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड। एक लाइट की रेज, प्रकाश की किरण है, किसी ऑब्जेक्ट में गिरती है या ऑब्जेक्ट की सतह पे गिरती है, गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर, और डिफ्यूज मैनर में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, उसके नेचर के बारे में क्या कहोगे। देखिए मिरर है तो ये डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की बात है, रफ़ है मिरर, तो अगर इसमें जो लाइट जाती है वो सीधे तो जाती है बट कैसे हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, एक पैरेलल मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड सेम साइज, इट विल बी रियल एंड इनलार्ज, इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज, नो इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। तो इसमें तो कोई इमेज हमें मिलेगी नहीं, तो क्योंकि सरफेस क्या है हमारी, रफ़ होगी, और रफ़ होगी तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोई, क्योंकि प्लेन मिरर की बात है तो प्लेन में तो हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल मिलती है और सेम साइज की मिलती है, बट यहाँ पे तो हमें प्लेन मिरर है ही नहीं, और रियल और इनलार्ज का मतलब नहीं होता है, वर्चुअल इनलार्ज का मतलब नहीं होता है। तो आंसर होगा 4, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट है, एक कमरे के फर्श में रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके दिए हुए हैं, फोर्स, स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंब बल, पेशी बल। अब इंग्लिश में देखिए कौन से बल हैं ये, हम अगर इनको क्या करती है, स्लाइड करती है एक बड़े डिब्बे को, बॉक्स को ग्राउंड में, ठीक है। तो क्या है, कौन सा फोर्स लगाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड मस्कुलर। हम जानते हैं मसल्स पावर का यूज़ कर रही है वो, ठीक है, मसल्स फोर्स का यूज़ कर रही है, मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रही है, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आंसर इसका 4th। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। इसमें से बताना है कि लवण और जल का मिश्रण है, उसको अलग करने के लिए कौन सा सहायक नहीं होगा, नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, ये आपने बिल्कुल ध्यान देना है, नॉट लिखा हुआ है, बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, निकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड बॉइलिंग। चलिए इसके एनसीईआरटी में देखिए क्या है, ये दिया हुआ है आपका, देखिए यहीं पे देखिए एक्टिविटी में ही स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि इस जो प्रोसेस है इवेपोरेशन की, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो किसका यूज़ करते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए अब इसमें देखिए, वैसे तो इसमें चारों ही आंसर करेक्ट नहीं दिए हुए हैं, अप्रोप्रिएट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका इवेपोरेशन होना चाहिए था, और क्वेश्चन में भी ऐसा दिया है कि विल नॉट बी हेल्पफुल, जो हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। अब इसमें से देखिए हेल्पफुल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लग रहा है कुछ भी इसमें, वैसे बॉइलिंग हो सकता है, डिस्टिलेशन भी हो सकता है, डिकंटेशन भी हो सकता है, लेकिन एक फ़िल्ट्रेशन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं, उसको छान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात है दो, जहाँ पे एक सॉल्युबल है या जो इनसॉल्युबल चीज़ है, जहाँ पे जो इनसॉल्युबल चीज़ है उसी को हम फ़िल्टर कर सकते हैं ना, तो आंसर इसका हम क्या कर लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अलग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।